मजबूरी है। हर आदमी को आना पड़ेगा। पता है क्यों? 2010 के बाद इंडिया की गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग मेथड को इंडिया में लागू कर रही है। हर आदमी को आना पड़ेगा। और नए दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि नंबर लगवा लेना। काम जब करो जब करना, पैसा तभी आएगा, लेकिन नंबर जरूर लगवा लेना, क्योंकि आज नंबर लगवाओगे तो यहां होगा, कल यहां होगा, परसों यहां होगा, और बरसों बाद लगवाओगे तो वहां होगा। नंबर तो लगवाना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि नंबर कब लगवाना है, लगवाना पड़ेगा। आज आप सर्विस में जिंदगी भर काम करते हो, बिजनेस में जिंदगी भर काम करते हो, लेकिन मैं आपको 10,000 के स्टाम्प पे यह बात गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं, इस बिजनेस को अगर 5 साल मेहनत के साथ कर लिया जाए, 5 साल, तो जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 5 साल। मेरे को बताओ, जिंदगी भर काम करना अच्छा है या 5 साल? मैं तो कहता हूं दिन रात भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, दिन रात भी करना पड़े। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर करो तो कंटिन्यू। हम क्या करते हैं? गैपिंग करते हैं बीच में। कुछ दिन किया, थोड़े दिन गायब। मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूं, आजकल आपके साथ वाले डिस्ट्रीब्यूटर नजर नहीं आ रहे, वो बोलता है सर 1 साल बहुत मेहनत की, अभी रेस्ट में है। आपने कभी सुना किसी ने 2 साल अच्छी सर्विस की फिर रेस्ट में चला गया? 3 साल बहुत अच्छी दुकान चलाई फिर रेस्ट में चला गया? नो। अरे यहां जिंदगी भर रेस्ट नहीं करते, जबकि नंबर 1 नहीं बन सकते। यहां 5 साल के बाद गारंटी है, फिर यहां रेस्ट क्यों? फिर रेस्ट क्यों? लोग बोलते हैं गर्मियों में, आपके यहां गर्मी होती है जब ज्यादा गर्मी होती है? या यूपी में गर्मी बहुत होती है गर्मियों में, बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं सर आज गर्मी ज्यादा थी इसलिए मैं बिजनेस के लिए बाहर नहीं गया। याद रखना, अगर आज बाहर नहीं निकल रहे गर्मी की वजह से, तो ये गर्मी जिंदगी भर लगेगी, जिंदगी भर। और 5 साल की गर्मी सहन कर ली तो जिंदगी में फिर कभी गर्मी नहीं लगेगी, फिर कभी गर्मी नहीं लगेगी। पता है क्यों? आपकी कार एसी होगी, मेरी चारों कारें एसी हैं। जिस ट्रेन में सफर करोगे वो एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस बंगले में रहोगे वो एसी होगा, जिस फ्लाइट में सफर करोगे वो एसी होगा। फिर मेरे को बताओ जिंदगी में कहां गर्मी लगेगी? लेकिन 5 साल सहन करनी पड़ेगी। कर सकते हैं 5 साल लगातार? लगातार से मतलब किसी को मोबाइल करते हो ना आप लोग, कितने अंक दबाते हो? 10 बात हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल 9300630799, 10 अंक दबाओ, बात हो जाएगी। गलती से आखिरी अंक छूट जाए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, जितने दबा दिए। नो। मान लो 5 मिनट बाद आपको पता लगा, अरे नहीं 1 अंक छूट गया, फिर ये भी दबा दो, अब हो गए ना 10। क्यों नहीं हुई बात? क्योंकि आपने 10वां अंक दबाने में बीच में 5 मिनट का गैप कर दिया। अगर आपको वापस बात करनी है तो फिर 1 2 3 करो। यही नेटवर्क का नियम है। 5 साल तक गैपिंग नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए, भले धीरे चलो या चलो, गैपिंग नहीं। चल सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन जो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, और आप क्या हो, क्या गारंटी है 5 साल की? प्रूफ दूं क्या? बोले चलो हम 5 साल तैयार हैं, क्या गारंटी है ऐसा हो जाएगा? मैं आपको प्रूफ देता हूं। विदेश के लोग घूमने आते हैं भारत में, 6-6 महीने घूमते हैं। 6 दिन आप घूमाओ, क्या हुआ? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वो 6 महीने हमारे देश में घूमते, हम 6 दिन नहीं जा सकते। मान लो आज मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, इनको पूछो कभी। मान लो रिलेशन में हमारे अंकल लगते हो, मान लो, मानने में क्या है, रियल में तो हो नहीं सकते, रियल में हो जाए तो इधर आना नहीं पड़े। मान लो उनको क्या हो, चलो अंकल 6 दिन विदेश घूमने चलते हैं, पता है क्या कहेंगे? कितना पैसा लगता है बेटा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ले जा, पर मेरे पास समय नहीं है। पैसा बहुत है और हमारे पास पैसा नहीं है, समय बहुत है। सच्चाई बताऊं, भारत में 80% लोगों के पास दोनों ही गायब हैं। इनके पास ना समय है ना पैसा है। क्योंकि जिसको आज आपने बुलाया, आपने कहा होगा भाई साहब 3 घंटे का समय निकाल लो, केवल 3 घंटे,
पता है उसने क्या कहा होगा? मरने की फुर्सत नहीं मिल रही, तू 3 घंटे की बात कर रहा है। और मेरे आज तक समझ में नहीं आया, जिसके पास मरने की फुर्सत नहीं वो जिंदा क्यों है? टाइम ही नहीं है। उसको पूछो टाइम, बोला नहीं नहीं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। तो उसको कहो जब टाइम नहीं है तो पैसा तो बहुत होगा, तो वो हंसते हुए ये भी नहीं है। फिर क्या है? बोले बाकी सब कुछ है। फिर बचा क्या? और क्यों जी रहे हो जिंदगी को जब ये दोनों चीज नहीं है? और मैं आपको बताऊं, अगर पैसा भी बहुत हो और उस पैसे को यूज करने का समय नहीं है तो फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। दोनों चीज का होना जरूरी है। और आज जो विदेश के लोग भारत में घूमने आते हैं, पता है उनके पास दोनों चीज क्यों है? क्योंकि 55 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग मेथड को समझा, 5 साल काम किया, अब वो काम नहीं करते, अब वो पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। 5 साल काम किया क्योंकि उन्होंने 55 साल पहले समझ लिया। तो आज यहां है, आप आज समझोगे तो आप कुछ समय बाद वहां होगे, कल समझोगे तो उसके बाद होगे, ये आपके ऊपर है। समझना पड़ेगा, हर आदमी को आना पड़ेगा। कर सकते हैं 5 साल? तो मैं बताऊं ये 5 साल का क्या बिजनेस है। लेकिन अगर बहुत लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं टाइम का। यहां जॉब वाले दोस्त बहुत ज्यादा हैं, ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। कितने घंटे दिए भगवान ने? 24। सबको? 25 वाले तो नहीं कोई? नो, 24। कितने घंटे काम करते हो आप लोग? 8, 6, 12, 10। एवरेज सर्वे हुआ 10 घंटे आदमी काम करता है, 8 घंटे आराम करता है, 2 घंटे नहाना पूजा पाठ। हर आदमी की 20 घंटे की रूटीन लाइफ है। ये कहां गए 4 घंटे? पता है ये कहां चले गए? आपके वेस्टेज कर दिया आपने। जबकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कीमती टाइम की है। जितने भी लोग दुनिया में नंबर 1 है उनका कहना है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। लेकिन इंडिया का आदमी इसलिए गरीब, टाइम की कीमत नहीं। आपको पता है 4 महानगर में एक पैसे वालों का है, जानते हो नाम? कौन सा है? बॉम्बे। दिल्ली तो क्षेत्रफल में बड़ी है, ये क्यों नहीं है पैसे वालों की? बॉम्बे ही पैसे वालों का क्यों? पता है बॉम्बे के आदमी को टाइम बताने का टाइम नहीं है। बॉम्बे में अगर आप किसी को टाइम पूछोगे, या तो वो बताता नहीं, क्योंकि मैं जाता हूं हर 2-3 महीने में बॉम्बे, मेरा प्रोग्राम होता है, या तो बताता नहीं, और बताता है तो यहां पूछो तो भागते भागते इधर आके बताता है 2 बज गई। और हमारे यहां पूछो तो ये वापस आके बताता है। क्योंकि इसके पास तो टाइम ही टाइम है। बॉम्बे में आप किसी का एड्रेस पूछो, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। 25 साल से पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। आप क्या वो वर्मा जी? बोले कौन वर्मा जी? और हमारे यहां पूछो पूरी कॉलोनी का इतिहास पता है। कोई नया व्यक्ति आके पूछ ले वो रमेश जी कहां रहते हैं, वो कहता है छोड़ने चलूं क्या? इसके पास इतना टाइम है। और आज आप अमीर नहीं बने तो सिर्फ इसी का कारण है कि आपके पास टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, और आपके पास आज तक टाइम लिमिटेड है। और लिमिटेड में भी खराब। चलो इस रूटीन लाइफ को चलने दो। जो जॉब वाले, मैं कहता हूं इसको मत बिगाड़ो, जो चल रहा है चलने दो। ये 4 घंटे कहां गए? वेस्टेज गए ना। टीवी देखते हो? टीवी कौन कौन देखता है? टीवी हाथ खड़ा करें। सभी हैं, थैंक यू। अब वो हाथ खड़ा करें जो अभी टीवी में दिखते हैं। थैंक यू। पता है आप टीवी में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आप टीवी देखते हो। मैं 5 साल से टीवी नहीं देखता, 3 साल से ये भारत मेरे को टीवी से देखता है। आपको भी देख सकता है। बचाओ, इंपॉर्टेंट है ये। पेपर पढ़ते हो? पेपर पढ़ना मैं गलत नहीं मानता। हेडलाइन पढ़ो, अच्छा डिटेल पढ़ो। भारत का आदमी पेपर को पढ़ता नहीं, चाटता है। चाटने का मतलब समझते हो? एक भी अक्षर बचना नहीं चाहिए शुरू से आखिरी तक। बताओ पेपर में क्या लिखा हुआ है? सारी समस्याएं। वहां का हेडपंप खराब, वहां की रोड खराब, बस उसको कुचल गई, ट्रक उसको टक्कर मार गया, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको लूट लिया। और भारत का आदमी इतने ध्यान से पढ़ रहा है जैसे सारी समस्याएं इसी को खत्म करनी हो। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज को आप खराब करते हो। दोस्त 4 घंटे आरसीएम को दे देना, 5 साल तक 4 घंटे। और मैं दावे के साथ बोलता हूं 5 साल के अंदर आरसीएम आपको एक दिन का 4 लाख घंटे काम करके देगा। 4 लाख कर सकते हैं? 4 फार्मूला दूं 4 घंटे का?
5 साल तक 4 काम तो छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। गारंटी मेरी है यहां पहुंचने की। 4 काम तो छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। क्या? पहला, उस गॉड को नहीं भूलना जिसने दुनिया बनाई। सेकंड, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से दुनिया में हो। थर्ड, प्रेजेंट में जो भी है, सर्विस, बिजनेस, स्टूडेंट, फार्मर, जो भी आप हैं वो करो। और फोर्थ नंबर पर आरसीएम। फिर 5वां कुछ नहीं, कुछ नहीं। 5 साल तक सब पोस्टपोन कर दो। टीवी देखना पोस्टपोन कर सकते हो, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। 5 साल बाद दिन भर टीवी देखना। 5 साल पेपर मत पढ़ो, 5 साल बाद दिन भर पेपर पढ़ना। 5 साल तक शादियों में मत जाओ, 5 साल बाद हर शादी अटेंड करना। अभी मत जाओ। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, नाराज हो जाते। कोई नाराज नहीं होता। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, 375 कार्ड पड़े हैं शादियों के मेरे यहां, एक में भी नहीं गया। मैं अब जाऊंगा। पोस्टपोन करना है, कैंसिल नहीं। हां, उस शादी में जरूर जाना जो आपके बगैर ना हो। वो किसकी है उसमें जाना है, बाकी को पोस्टपोन कर दो। बोलते हैं नाराज हो जाते, कोई नाराज नहीं होता। मैं बताऊंगा आपको। मेरे एक दोस्त ने फोन किया, दिनेश 3 दिन पहले आना पड़ेगा। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं मेरे बिजनेस में बिजी हूं। उसने कहा 1 दिन के लिए, मैंने कहा नो। 1 घंटे के लिए, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं बाद में आऊंगा। उसने फोन कट कर दिया। मेरे को लगा नाराज हो गया। शादी के 2 दिन बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा दोस्त शादी हो गई? उसका जवाब था तेरे बगैर रुकती हो गई। मैंने कहा मैं नहीं आया। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आता जहां 1000 थे, तू भी भीड़ में शामिल हो जाता, लेकिन मैं जाऊंगा, आप भी जाना। पता है क्या होगा 5 साल बाद? बहुत बड़ी कार होगी, मेरे पास आज 4 है। बहुत बड़ा बंगला होगा, आज मेरे पास 4 बंगले हैं। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, आज मेरे पास है। लग्जरी कार होगी। ड्राइवर को कहना सारे कार्ड कार में रखो और सबके घर चलो। और जाके दोस्त को कहना आई एम सॉरी, 5 साल पहले नहीं आ पाया, इस बात का मेरे को दुख है, लेकिन मैं आज आया हूं। और तू सोच, अगर 5 साल पहले आता भी तो मेरे पास था क्या? क्या दे सकता था? अरे ज्यादा ज्यादा 101 रुपए का लिफाफा। लेकिन आज आया हूं 11,001 का लाया हूं। मेरे को बताओ, किस लगता है ये नाराज होगा? ये नाराज होगा या खुश? ये खुश होगा। और पता है क्या कहेगा? और 5 साल बाद आता, अभी क्या जल्दी थी तेरे को? है दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी का हर व्यक्ति सपना देखता है मैं वैसा बनूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर उनकी पत्नी का बर्थडे था तो वो अपनी पत्नी के बर्थडे में नहीं थे, वो विदेश में मीटिंग ले रहे थे। और उनकी पत्नी ने उनको फोन किया कि सर आज मेरा बर्थडे है। तो धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया होगा कि आई एम सॉरी, मैं आज आपके बर्थडे में नहीं हूं, इस बात का मेरे को दुख है, लेकिन आज मैं कुछ खो तो रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे बर्थडे पे अगर 1 मिनट का 1 लाख रुपया भी खर्च होगा तो मेरे को कभी अफसोस नहीं होगा। इसलिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कर सकते हैं तो करें हम। 5 साल की बात क्या है? अभी आपको मिश्रा जी ने एक मार्केटिंग प्लान दिखाया था। दिखाया क्या? क्या बताया था उन्होंने? एक कस्टमर, एक कंपनी, बीच के ये मिडलमैन लोग, यस, 50 रुपए में कंपनी का प्रोडक्ट तैयार होता है, प्लस 9 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है। 59, 100 में ये प्रोडक्ट मिलता है। बीच का 41 इनके पास चला जाता है। क्यों? किसकी वजह से? हमारी वजह से। आज कोई गरीब है तो पता है उसकी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से है। अगर आज आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी वजह से पढ़ते हैं। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है। आपके पास अच्छा बंगला नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है। आपके पास बड़ी लग्जरी कार नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है। मैं 5 साल पहले गरीब था, मेरी वजह से था। आज मैं अमीर हूं, मेरी वजह से हूं, मेरी वजह से। जो भी आज हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, किसकी वजह से नहीं है? मेरी वजह से। आपकी वजह से नहीं है भाई, मेरी वजह से क्यों? है? आपकी वजह से नहीं है। जो भी आज है वो हमारी वजह से नहीं है।
जिंदगी में जैसा जी रहे हो आपकी वजह से जी रहे हो। क्योंकि आज जब हम व्यक्ति को, यहां आओगे आप, बिजनेस को समझते भी हो, बहुत सारी मीटिंगों में आते हो, और पता है उसके बाद भी चुपचाप चले जाते हो और बिजनेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप कहते हो अभी इनको ही अमीर बनाओ, अभी अपने कहां बनना है, अभी इनको ही बनने दो अभी, और आपकी वजह से हो। अभी मैं रायपुर में था पिछले महीने, छत्तीसगढ़, जहां लगभग 15,000 लोग थे जिस प्रोग्राम को मैं करने गया था। 3 दिन वो कंटिन्यू प्रोग्राम चला, 3-3 सेशन में। तो वहां जब बारिश हुई तो हम कार से निकल रहे थे, एक व्यक्ति दूर खड़े थे साइकिल लेके, तो हमें भी नहीं पता। अब कार जब गई तो रोड तो अच्छा था, लेकिन उसमें कहीं गड्ढा था, जैसी व्हील गिरा तो पानी उछला और वो उनके ऊपर जाके गिर गया। वो कपड़े खराब हो गए। वो हमारे को ध्यान से देख रहे थे। मैंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, आप साइकिल पे क्यों घूम रहे हो, आप कार में घूमो ना, अब नहीं होंगे। वो अगर साइकिल पे थे तो उनकी वजह से थे, हम कार में थे हमारी वजह से थे। आज के 5 साल पहले मेरे ऊपर भी कोई पानी उछालता था तो मैं ये नहीं कहता था इसने उछाल दिया, मेरे को लगता था मेरी वजह से हूं, क्योंकि मैं कुछ आगे करना नहीं चाहता लाइफ में। याद रखना, जो भी आज अगर ये सिस्टम चल रहा है अभी तक हमारी वजह से चल रहा है। आज हम मेहनत कर रहे हैं, इनको पैसा जा रहा है, और ऐसी जगह पैसा जाता है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। विज्ञापन आपको लगता है ये सच बताए जाते हैं, सफेद झूठ, और ऐसे विज्ञापन जिनको देख के आप प्रोडक्ट खरीदते हो। मेरे को तो आश्चर्य होता है, अभी तो गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया, आपने कुछ समय पहले विज्ञापन देखा होगा, एक मिरिंडा का विज्ञापन आया 5 करोड़ में। एक व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़ा और कूद गया, नीचे से मिरिंडा ली, पहाड़ी पे आ गया, उसको देख के 15 लोग और कूद गए, वो भी ऊपर आए पर वो ज्यादा ऊपर निकल गए। अभी गवर्नमेंट का बैंड है इसके ऊपर, क्या बता रहे हो ये? आज 12 करोड़ में ऐश्वर्या टीवी पे आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल। ये 80% लोग इसलिए ना रहे हैं शायद नंबर लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को हम नहीं समझे। 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा इनको बीच में से हटाओ, हटा दो इनको। क्यों? इस जनता को माल कौन देगा? चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट माल दूंगी। प्रश्न उठा इस 41 रुपए का क्या करें? उन्होंने कहा यह पैसा इसी की मेहनत का, इसी को वापस कर दो, और इस बिजनेस का नाम रखा गया डीएसएम। आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। मेरे को एक चीज सोच के बताना और घर जाके सोचना, जब ये पैसा इन बीच वालों को मिलता था, इनके पास 1-1 करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, 5 स्टार होटलों में रुकते थे। जब यही पैसा आप और हमको मिलेगा, क्या वो सारी ताकतें आप और हमको नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं। फर्क क्या है? जो काम ये करते थे वो अब हमें करना है। दिन भर टीवी से ऐश्वर्या चिल्लाती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, कंपनी 12 करोड़ उसको दे देती है। दिन भर आरसीएम की आप बात करो, 12 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, अभी नहीं, 2010 के बाद करनी पड़ेगी, बाकी बात तो करनी पड़ेगी। अब आपको सोचना है कब करनी है, बता सकते हो? नहीं। किसको? दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने वाला? मैं आपको फार्मूला देता हूं किसको बताना ये बिजनेस। भारत में जो भी आपको आदमी टाइप नजर आए और 2 टांगों पे घूमता हुआ दिखाई दे, बस आदमी जैसा होना चाहिए, बता दो क्या है। करे ना करे ये आपको टेंशन नहीं लेनी। बताना सबको है, करेंगे सब नहीं। बताना सबको है पर करेंगे सब नहीं। पता है क्यों? आज आप यहां आए, अपनी मर्जी से आए। यस, आज आपने 100 को बुलाया था, 10 आए, 90 गायब हैं। हुआ ऐसा? क्यों हुआ? जब आप कह रहे हो हम अपनी मर्जी से आए, तो ये 100 अपनी मर्जी से क्यों नहीं आए? जिंदगी में याद रखना, उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। नो, क्योंकि उसने, आपने कहा सबको, 10 ही आए क्योंकि वो 10 को चाहता था, 90 नहीं आए, वो 90 को नहीं चाहता। और ये उसकी प्लानिंग है। आपको कभी कभी दुख होगा कि हमारे साथ गलत हो गया, क्योंकि आपको मेरी मीटिंग के बारे में पता लगा होगा, आपने कोशिश की होगी सबको ले आओ, समझ जाएंगे अच्छे, लेकिन आए नहीं और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी प्लानिंग आपको नहीं पता। मेरे को बताओ, अगर 100 आएगा, 100 ही अमीर बन जाएंगे, ये सब कारें ले लेंगे, आपकी कहां खड़ी करोगे?
बताओ मेरे को, आपकी कहां खड़ी होगी? ये इनको इसलिए नहीं बुलाता, वो कहता है इनके घर के आगे खड़ी करना, इसलिए नहीं बुलाता। और जो वो करता है अच्छा करता है, कभी परेशान नहीं होना, वो अच्छा ही करता है। हमारा काम है बताना, ये बिजनेस जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। ये दुनिया की हर चीज दे सकता है, पैसा, समय, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, रिलेशन, रिकॉग्निशन, सिक्योर्ड इनकम, सब कुछ दे सकता है, पर यह भाग्य नहीं दे सकता। ये जिसके भाग्य में उसको मिलेगा, और ये केवल उनके भाग्य में जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं, सबको मिलने वाला नहीं है। आज मेरे को बताओ, सबको पैसे की जरूरत है? आप देहरादून के मेन चौराहे पे जाओ, 500 के नोट की गड्डी लेके, 500 के नोट की 50,000 की होती है, सबको पैसा चाहिए, और बांटनी शुरू करो चौराहे पे, हर व्यक्ति को दो। क्या आपको लगता है सब व्यक्ति नोट ले जाएंगे? तो जब पैसों की जरूरत है क्यों नहीं लेंगे? जैसे आए आप एक ही काम करना, ले नोट, ले नोट। पता है क्या कहेगा? चक्कर है चक्कर, भाग जाएगा दूर से ही। दूसरा आए फिर क्या, ले नोट, ले नोट, क्या कहा? नकली है नकली, नहीं लेगा, भाग जाएगा। तीसरा आए फिर क्या, ले नोट, ले नोट, कहेगा अभी तो दे देगा, अगले चौराहे पे पुलिस पकड़ लेगी, नहीं लेगा। चौथा आए फिर क्या, ले नोट, ले नोट, आएगा नोट लेगा, जेब में रखेगा, गाना गाता हुआ निकल जाएगा। क्यों? अरे नोट तो 4 को दी थी, 3 ने क्यों नहीं ली? क्योंकि वो 3 के भाग्य में नहीं थी, वो जिसके भाग्य में थी वो लेके चला गया, वो लेके चला गया। हमारा भी काम है बिजनेस को बताना, जिसके भाग्य में वो अभी आएगा, जिसके में अभी नहीं है वो बाद में आएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग मना करते हैं, नो बोलते हैं आपको, अच्छा है नो बोलते हैं। ये बिजनेस इसीलिए चल रहा है कि लोग नो बोलते हैं। मेरे को बताओ, आज पूरा इंडिया कहते हैं यस तैयार है, कल क्या करोगे? ये है ना कल के लिए, ये कल के लिए है। आज अगर मेरे को कोई बोलता है यस, तो मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। नो बोलता है मैं कहता हूं वेरी गुड। पता है क्यों? यस कहता है मेरे को लगता है ये मेरा फ्यूचर है, नो बोलता है मैं कहता हूं तू मेरे बच्चे का फ्यूचर है। होना चाहिए, मैं बताऊंगा अभी आपको, नो कार्ड होना चाहिए। सब नहीं आएंगे, बताना सबको है। बता सकते हैं? यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। आज यहां बहुत सारे नए दोस्त हैं, वो सोच रहे होंगे बिजनेस शुरुआत कैसे होगी। कपड़ा पहनते हो? पहनते थे? आगे विचार? है भाई साहब का पक्का है ना? है ना? कपड़ा भी जो हमारी जरूरत है ना, 3 आप जानते हो, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें भी कपड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक दिन मकान ना मिले रह सकते हो? आदमी खुले आसमान में सोते हैं, बॉम्बे में लोग फुटपाथ पे सोते हैं। और एक दिन रोटी ना मिले, आदमी व्रत रखता है ना, एक दिन कपड़े का व्रत रखो। नो, ये इन 3 में भी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। और आज एक बार घर में सब्जी ना हो, हम अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा आज दाल बनाओ, कल सब्जी ले आएंगे। लेकिन आज कपड़े फट जाएं तो आप ये नहीं कह सकते अभी 4 दिन बाद देख लेंगे। नो, जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप ड्रेस खरीदते हो, 1 या 5, कोई भी शादी त्योहार हो, कहां से? एक रिटेलर। कंपनी आपको बोलती है एक बार मेरे से 3 ड्रेस लो, बताओ क्या नया काम है? कोई नया नहीं, करते आए हो करते रहोगे। यहां से कपड़ा लेते हो, नो गारंटी, यहां से फुल गारंटी, यहां कोई रेट नहीं, यहां रेट बच्चा लेडीज जेंट्स कोई भी ले एक ही रेट में पूरे भारत में मिलता है। उसके बाद भी आपके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता है, मैं बताऊं क्या? पैसा दिया कपड़ा मिल गया, बाद में पैसा नहीं आया तो? ये बहुत खतरनाक शब्द है, बाद में नहीं आया तो। और भारत को बर्बाद ही इस शब्द ने किया है, क्योंकि इसका एंड ही नहीं है। और आप जब फील्ड में जाते हो आप तो में उलझ जाते हो। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज के बाद कभी तो में मत उलझना, करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। तो में नहीं, जो तो में उलझा है वो आज तक नहीं निकला। आप फील्ड में जाते हो, व्यक्ति आपको बोलता है चल बिजनेस तो कर लूंगा, नहीं चला तो आप कहते हो नहीं नहीं चलेगा, हमारा चला है।
वो कहता है अच्छा चलेगा, ये बता पैसा नहीं आया तो? आप कहते हो नहीं नहीं आएगा, हमारा भी आया है। वो कहता है अच्छा ये बता बैंक से नहीं निकला तो? आप कहते हो नहीं नहीं हमारा निकला है, तेरा भी निकलेगा। और बाद में वो एक ही प्रश्न पूछता है, बस एक जवाब और दे दे, 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो? भाग गई तो? मिलता है फील्ड में ये सवाल आपको, भाग गई तो? यहां कितने दोस्त हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई? हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू। आप लोग शादी मत करना, नहीं आगे मेरे को नहीं पता, पर मेरे को एक चीज का जवाब दो, शादी के पहले अगर जिंदगी में तो आ गया, क्या आपको लगता है वो शादी होगी? क्योंकि आपके दिमाग में बारी बारी ये घूमेगा। आप कह रहे हो मैं नहीं, बार बार। लेकिन आपके दिमाग में अगर यह प्रश्न उठता है, भाग गई, मेरे को बताओ क्या चला जाएगा? आज 32 रुपए का कोलगेट लाए और भगवान ना करे रात को लाला जी की दुकान जल गई, तो आपको सुबह टेंशन हो जाएगी, ओ बर्बाद हो गए। आपने 32 रुपए दिए, कोलगेट आपके घर आ, अरे यहां 8.5 रुपए दिए, 500 आपके पास आ गया, तो फिर यहां क्या चला गया? और जब कुछ जा नहीं सकता तो टेंशन किस बात की है क्या कुछ? एक बार एक व्यक्ति था, उसके पीछे शनि महाराज लग गए, बहुत परेशान हुआ, सबसे उपाय पूछा, कोई उपाय नहीं। एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा बेटा तेरे पीछे से शनि महाराज हट सकते हैं, क्या करना है? बोले काली गाय दान कर दे। उसने कहा मेरी हैसियत काली गाय दान की नहीं है। बोले काली बकरी दान कर दे। बोला मैं काली बकरी भी नहीं कर सकता। बोले काली मुर्गी दान कर दे। बोला वो भी नहीं कर सकता। बोले 101 रुपए तो दे दे। बोला नहीं है। 51 कर सकता है? बोले 51 भी नहीं। 21 तो करेगा? बोले 21 भी नहीं है। 11 दे? बोले 11 भी नहीं है। 1? बोले है ही नहीं। तो वो महात्मा जी उसको बोले बेटा तू परेशान मत हो, तू घूम और ऐश कर। पता है क्यों? बोले बेटा अगर तेरे पास 1 भी रुपया नहीं है तो वो शनि महाराज भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मेरे को बताओ, जब कुछ लगा नहीं तो टेंशन किस बात की है? लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचो। इंडिया क्यों गरीब है? इसका सबसे बड़ा कारण है ये हर बात पे निगेटिव बात करता है। 5 साल पहले मैं भी तो सोच सकता था, नहीं चली, पता क्या होता? 2075 जिंदाबाद। नहीं चली तो, लेकिन मैंने सोचा दिनेश चौधरी चल गई, आपके सामने है, चल गई तो आज के बाद निगेटिव नहीं। अगर कामयाब होना किसी भी क्षेत्र में, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा। लेकिन पता है हमारे यहां की सोच इतनी निगेटिव है कि इतना निगेटिव सोचता है आदमी यहां कि यहां जीते जी नहीं, यहां मरने के बाद भी आदमी निगेटिव है। हमारे यहां एक परंपरा है ना, जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है उनकी अस्थियों को इलाहाबाद में विसर्जित करते हैं। एक लड़के के फादर शांत हुए, उसकी मां ने कहा बेटा अस्थियां इलाहाबाद विसर्जित कराओ। लड़का दिल्ली आया, ट्रेन लेट थी, भूख लगी, भोजन करने लगा, सामने उसको पानी दिखाई दिया। उसने होटल के मालिक से पूछा सेठ जी ये पानी कहां से आ रहा है? उसने कहा बेटा ये पानी नहीं, ये नदी है, ये पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जाएगी। तो उसने सोचा काम यही हो जाएगा, क्योंकि अस्थियां तो इलाहाबाद भिजवानी थी। उसने सोचा काम यही हो जाएगा। अब वो दिल्ली में विसर्जित करके घर चला गया। मां को बोलता है मां अस्थियां इलाहाबाद पहुंच जाएंगी। मां ने कहा कैसी बात कर रहा है, पहुंच जाएंगी? तू कहां गया था? बोले मां वो नदी मेरे को दिल्ली में मिल गई, पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जा रही है, हो जाएगा काम। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 5 दिन, 10 दिन, 11वें दिन रात को 12 बजे किसी बाहरी शक्ति ने अचानक उसकी मां को उठाया। मां हड़बड़ाहट में उठी, उसने अपने लड़के को उठाया, बेटा उठ। लड़के ने कहा मैं रात की 12 बजे, ये सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बोले नहीं नहीं बेटा पहले मेरी बात सुन। लड़का उठा, क्या हुआ? बोले बेटा तेरे पिताजी मेरी छाती पर आकर बैठ गए। क्यों? बोले वो ये कह रहे हैं कि तेरा लड़का मेरे को इलाहाबाद छोड़ के नहीं आया, वो मेरे को दिल्ली में छोड़ गया, और मैं अभी इलाहाबाद नहीं पहुंचा, मैं 8 किलोमीटर पहले एक नाले में अटका पड़ा हूं। तो पता है वो लड़का अपनी मां को क्या बोलता है? मां तुम नहीं समझोगी, ये पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे हैं, इन्होंने जब भी बात करी है निगेटिव करी है। अरे ये 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे। तो मामला है सोच का, मामला है सोच का।
इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो ही आदमी नंबर 1 बनेगा जिसकी सोच पॉजिटिव होगी। हमेशा पॉजिटिव सोचो। सोच सकते हैं? यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा 3 ड्रेस के साथ। आपको कंपनी एक लाइसेंस देती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। पहले दिन से कंपनी 41% का मालिक बना देती है। अगर आप बहुत सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। बहुत लोगों का बिजनेस पता है क्यों नहीं चलता आरसीएम? वो अपने आप को बदलाव ही नहीं कर रहे। आप जिंदगी भर टी शर्ट में चप्पलों में घूमते थे पहले और अभी भी घूमते हो, तो सामने वाला देख के क्या कहेगा? अरे बिजनेस में कुछ नहीं है भाई, इसकी तो वही हालत है जो पहले थी। चेंज करो अपने आप में। टाई कोट, क्या आदमी कार्टून नजर आता है? अच्छा लगता है। और मेरे को तो दुख इस बात का होता है, अच्छी होटल में चले जाओ, एक वेटर सूट बूट अप टू डेट, एक बड़ी कंपनी के ड्राइवर को देख लो अप टू डेट, टाई कोट। वहां वो 5,000 10,000 की नौकरी के लिए सूट बूट में रह सकता है, यहां तो मालिक हो और लाखों रुपए के लिए अच्छे नहीं रह सकते। लाखों का मामला है। चेंज करो। कर सकते हैं? मैं फार्मूला दूं आपको। आज के बाद जब भी किसी को बिजनेस बताओ, मुंह देखने का क्या बोलते हैं आप लोग उसको? यहां कांच, शीशा, शीशा है ना। जब भी किसी को बिजनेस बताने जाओ, सबसे पहले शीशे के सामने जाओ और उस शीशे को पूछो, क्या मैं इतनी बड़ी कंपनी का 41% का मालिक जैसा लग रहा हूं? वो शीशा कह दे यस तो बिजनेस बताना, और वो शीशा कह दे नो तो फिर बिजनेस नहीं बताना। और आप पता है गड़बड़ क्या करते हो? चप्पलों में बगैर सटिंग के, एक आस्तीन ऊंची एक नीची, बाल बिखरे हुए, सेविंग बढ़ी हुई, और सामने वाले को जाके बोलते हो तेरी भी जिंदगी बदल सकती है। किसकी देखेगा वो? यू। पहले आपकी देखेगा। चेंज करो अपने आप को। यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद कंपनी के, पता है आपको, अभी एनिवर्सरी में कंपनी ने 115 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 115, जिससे आपका बिजनेस बहुत गति के साथ बढ़ सकता है। बहुत गति के साथ। 100%। 400 से ऊपर प्रोडक्ट हो गए, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। 100%। ये बार बार बताने की बात नहीं है। आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो टाई आरसीएम, कोट आरसीएम, पेन आरसीएम, घड़ी आरसीएम, बेल्ट आरसीएम, पर्स आरसीएम, तभी पर्स के अंदर माल आएगा आरसीएम। सब कुछ आरसीएम होना चाहिए। कर सकते हैं? 100% यूज करें। उसके बाद अच्छा लगता है तो बताना है। कितनों को? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। आदमी टाइप होना चाहिए। करना क्या है? आप देखो, आप कहते हो अनजान व्यक्ति से कैसे बात होगी। मैं प्लेन में, ट्रेन में जब भी सफर करता हूं या कार में, आपके पड़ोस में कोई तो बैठता है। बस में जाते हो, बैठते हैं ना। अगर गलती से उसका नाम पूछ लो, लड़ पड़ेगा क्या? बता देगा। आदमी का नेचर है, कह देगा कमल। फिर आदत है, वो थोड़ी देर बाद आपका नाम पूछेगा। आप कह दो दिनेश चौधरी, फिर थोड़ी देर बाद आप पूछ लो क्या करते हो, वो कहेगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फिर वो आपको पूछेगा आप क्या करते हो, आरसीएम बिजनेस। ये क्या है? आ जा। 2 मिनट का गेम है। प्लान दिखाओ, भाग्य में होगा ज्वाइन हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। दिखाना है। मैं बताऊंगा प्लान की इंपॉर्टेंस आपको बाद में। कर सकते हैं? लेकिन एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, आज आप यहां आए, किसकी मर्जी थी? गॉड की। आपको ऐसा क्यों लगता है हम सक्सेस नहीं होंगे? क्योंकि उसने आपको बुलाया है। वो चाहता तो उन 90 को भी बुलाता, लेकिन उसने नहीं बुलाया क्योंकि वो उनको सक्सेस नहीं चाहता। और याद रखना, एक पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो। कभी नहीं चाहता एक पिता कि मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो, तो वो तो परम पिता है। वो यहां बुला के क्यों चाहेगा आप सक्सेस नहीं हो? बुलाया ही सक्सेस के लिए। बहुत लोग बोलते हैं, अभी सर बोल रहे थे जो हमारे टेक्निकल अचीवर थे, बाद में चलो हम तो कर लेंगे, 2 नहीं मिले। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, वो जो आपको लाया है उसने आपके 2 भी तैयार किए, ढूंढने आपको पड़ेंगे। ढूंढने आपको पड़ेंगे, पर उसने तैयार किए। किसी को 2 में मिल जाएंगे जल्दी,
किसी को ये 220 में मिलेंगे, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को ये 2000 में मिलेंगे, किसी को ये 20,000 में मिलेंगे। पर ये तैयार हैं। पता है क्यों? जो लड़की आज हमारे घर में जन्म लेती है, जिसके साथ उसकी शादी होगी, वो लड़का इस दुनिया में 2 साल पहले जन्म ले चुका है। ये फैक्ट है, ले चुका। आप मेरे को बताओ, क्या आपको पता है वो लड़का कहां है? पता तो है कि लड़का है, पर यह नहीं पता कहां है। क्या करते हो? ढूंढते हो। पहला ढूंढा, नहीं मिला, क्या करोगे? दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा नहीं मिला, और 5वां नहीं मिला तो कैंसल। फिर ये कहते हैं यार रोज लड़की ढूंढे, नहीं मिल रहा तो हट छोड़, अब नहीं करनी। अगला 10 नहीं मिले, 100 नहीं मिले, 1000 नहीं मिले, 1001, 5000 नहीं मिले, 5001। कब तक? जब तक उस लड़की की शादी नहीं होती तब तक। अरे दोस्त, अगर एक लड़की के लिए 5000 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी जिंदगी बदलने के लिए 2 नहीं ढूंढ सकते क्या? अपनी जिंदगी के लिए 2 नहीं। और ये मिलेंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे ग्रुप में 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काम नहीं कर रहे। अरे इसमें वो 2 है ही नहीं, है ही नहीं 2। 51 में ढूंढो। मेरे को 7000 के बाद मिले थे, 7000 के बाद। आप तो 70 पे रुक जाते हो, 7000 के बाद। लेकिन मेरे को पता था उसने तैयार किया, अपना काम ढूंढने का है। मैं चलता रहा, क्योंकि आज फील्ड में जाते हो, जब लोग आपको नो बोलते हैं तो आपको दुख तो होता है, लेकिन आप कभी इसका अर्थ नहीं समझे। अरे नो ये है एंड फॉर न्यू और फॉर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर कोई आपको नो बोलता है तो इसका मतलब अगले चौराहे पे उससे बड़ी सफलता आपको इंतजार कर रही है। किसी ने कहा नो, इसका मतलब है ओके नेक्स्ट। किसी ने कहा नो, ओके नेक्स्ट, आगे चलो। भाई लड़का पहला नहीं मिला, नेक्स्ट। दूसरा नहीं, नेक्स्ट। यहां भी मना किया, ओके नेक्स्ट, आगे चलो। मेरे को बताओ, 1 किलो आम लेने हो और एक ट्रक भरा हुआ वो आम का ट्रक, क्या करोगे? क्या करोगे? पहला उठाओगे, कच्चा है, नेक्स्ट। दूसरा उठाओगे, अच्छा नहीं है, नेक्स्ट। तीसरा उठाओगे, खराब है, नेक्स्ट। चौथा उठाओगे, पिलपिला है, नेक्स्ट। क्यों? ट्रक भरा पड़ा है और लेनी है। और एक टोकरी में 1.5 किलो और 1 किलो लेनी हो तब पहला उठाओगे, अच्छा पिलपिला है, इतना काट देंगे, बाकी का खा जाएंगे। तो मेरे को बताओ आपको किस बात की टेंशन है और आप क्यों परेशान हो? अरे ट्रक भरी पड़ी है, ट्रक 125 करोड़। कितने लोग हैं भारत में? भारत में कितने लोग हैं? 125 करोड़, ट्रक भरी पड़ी है, ट्रक। क्यों टेंशन में हो? किसी के पास जाओगे, मेरे नहीं हो, नेक्स्ट। दूसरे के पास जाओगे, मैं नहीं करता, नेक्स्ट। तीसरे के पास जाओगे, समय नहीं, नेक्स्ट। चौथे के पास जाओगे, मरने की फुर्सत, नेक्स्ट। पता है क्यों? ये पिलपिले आम है। पर मुंह पे नहीं कहना। मुंह पे नहीं बोलना। मुंह पे बोलना तो इतना बोल के जाओ, PM पिलपिला मैंगो। लेकिन पता है ये आपके आने के बाद बहुत खुश होगा, और प्राइम मिनिस्टर समझ रहा था। टेंशन नहीं, हमारा काम है बताना, बताते जाओ। मैंने भारत में आज तक 75 लाख लोगों को यह बिजनेस बताया। 11 लाख मेरे साथ हैं, आज मेरे ग्रुप में 11 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन बताया मैंने 75 लाख। सब नहीं आए तो मेरे को टेंशन नहीं। जिसने कहा नो, बच्चे का फ्यूचर है, आगे चलो। जो यस वो अपना है, बताना है। बता सकते हैं?